बच्चों, आज के हम लोग इस छोटे से वीडियो में ये देखने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का बेस्ट ट्रिक क्या है। जिसमें मतलब बच्चों बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं जिसमें आपको बहुत जल्दी से इक्वेशन को बैलेंस करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। क्लियर है बच्चों? तो मैं आज उन्हीं ट्रिक्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ, उसी ट्रिक्स के बारे में, ठीक है, जिससे हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन को ईजिली बैलेंस कर सकते हैं बच्चों। बिकॉज बच्चों क्लास 10th में या उससे अपर लेवल में जाओगे आप तो कुछ स्पेसिफिक मेथड हैं, ठीक है, जैसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, जिससे हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते हैं बच्चों। लेकिन वो टाइम टेकिंग होता है बच्चों, ठीक है। तो हम लोग को एक ऐसे ट्रिक की आवश्यकता होती है जिससे हम लोग तुरंत कम समय में अपने इक्वेशन को बैलेंस कर लें, अपना काम कर लें। क्लियर है बच्चों? तो हमारे जैसे ही छोटे से ट्रिक्स की बात करेंगे जिससे हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन को ईजिली बैलेंस कर सकते हैं। बच्चों एक और मेथड होता है जिसमें हम लोग हीट और ट्रायल मेथड कहते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए अनुमान विधि का सहारा लेते हैं, हीट और ट्रायल मेथड का, ठीक है। तो वो भी बच्चों टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि मान लीजिए उसमें सोचना पड़ता है आपको किससे मल्टीप्लाई करें, किस में किधर मल्टीप्लाई करें, किधर मल्टीप्लाई नहीं करें, किससे डिवाइड करें, ये सब सोचना पड़ता है। तो इस वजह से हम लोग इस ट्रिक को फॉलो करेंगे बच्चों, ठीक है। फॉर एग्जांपल बच्चों मैंने एक केमिकल रिएक्शन लिया हुआ है, दैट इज़ अमोनियम क्लोराइड या अमोनिया is treated with chlorine, then there is a formation of ammonium chloride, ठीक है बच्चों, एंड नाइट्रोजन, ठीक है। ये रिएक्शन बच्चों दो तरह से होता है। अगर इसको एक्सेस में लेंगे बच्चों, ठीक है, तो ये बनता है बच्चों, अमोनियम क्लोराइड बनता है और नाइट्रोजन गैस बनती है। बच्चों जब इसको एक्सेस में लोगे तो रिएक्शन प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। मैं उसके बारे में बात करूँगा अभी। लिख लीजिए, अमोनिया, नाइट्रोजन, क्लोरीन, Cl2, ठीक है। एरो के बाद अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है बच्चों NH4Cl प्लस नाइट्रोजन है N2। क्लियर बच्चों? तो हम किसी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए बच्चों क्या करते हैं बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इनके जितने भी आपके रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट हैं, उनके कोफिशिएंट मान लेते हैं। जैसे मान लिया हमको नहीं पता है यहाँ पे क्या होने वाला, हमको बैलेंस करना है, तो हमने इसका मान लिया A, इसका मान लिया B, इसका मान लिया C और इसका मान लिया D। क्लियर बच्चों? अब हम क्या करते हैं कि दोनों साइड में जो सेम एलिमेंट के कोफिशिएंट हैं वो कंपेयर कर देते हैं, ठीक है, या इक्वेट कर देती हैं, ठीक है। लिखेंगे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ सेम एलिमेंट ऑन बोथ साइड। क्लियर बच्चों? दोनों जो पक्ष में सेम एलिमेंट के जो कोफिशिएंट हैं उनको कंपेयर करेंगे बच्चों, इक्वेट करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन का कोफिशिएंट A है, ठीक है, यहाँ पे एक C है, नाइट्रोजन का कोफिशिएंट C है, और यहाँ पे क्या है बच्चों, D है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए A इज इक्वल टू हो जाएगा नाइट्रोजन A। अब देखिए एरो के बाद क्या है बच्चों, नाइट्रोजन इसमें एक है, ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू C प्लस, अब देखिए यहाँ पे दो नाइट्रोजन है बच्चों ना, तो दैट इज 2D, ठीक है, दैट इज फॉर नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन के लिए मैंने सिंबलाइज कर दिया है, नाइट्रोजन के लिए है बच्चों, ठीक है। ऐसे ही बच्चों हम अगला देखते हैं क्लोरीन के लिए। तो क्लोरीन के लिए बच्चों क्या मिलेगा, हम लोग को मिल जाएगा बच्चों हम लोग को 2B इज इक्वल टू, देखिए एक क्लोरीन में दो अणु होते, दो आपके एटम होते हैं क्लोरीन के, ठीक है, तो यहाँ B है तो 2B, यहाँ देखिए एक ही क्लोरीन है इसमें तो C प्लस, यहाँ पे भी नहीं है बच्चों तो छोड़ दीजिए, ठीक है, दैट इज़ फॉर Cl, इक्वेशन 2 मान लीजिए बच्चों इसको, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब हम हाइड्रोजन के देखेंगे इसमें। तो हाइड्रोजन के लिए बच्चों देखिए, हाइड्रोजन के लिए ये देखिए 3 हाइड्रोजन है इसके एक मॉलिक्यूल में, तो क्या हो जाएगा बच्चों 3A इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है बच्चों, 4 है ना, तो 4C, ठीक है बच्चों, ये हो गया हाइड्रोजन के लिए,
ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने जितने भी एलिमेंट्स थे, इसमें नाइट्रोजन था, इसमें क्लोरीन था, इसमें हाइड्रोजन था, और कोई एलिमेंट तो बचा नहीं है बच्चों, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए बच्चों, इसमें ये काम करना होता है, जो इसमें वर्ड जो है, ठीक है, जो वेरिएबल कई बार आए हुए हैं, ठीक है, उनकी जगह पे हम लोग 1 मान लेते हैं अपनी सुविधा के लिए, ताकि ये मैथमेटिकल टर्म्स हैं तो इसको आसान करने के हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जिसमें सबसे अधिक बार जो वर्ड आए होते हैं, वेरिएबल्स आए होते हैं, उनकी जगह पे हम 1 मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें देखिए सी एक बार आया हुआ है, इसमें एक सी बार आया, इसमें भी सी। इसमें देखिए सबसे अधिक बार कौन आया हुआ है, सी बच्चों आया हुआ है। अगर मान लीजिए बच्चों कि 2-3 ऐसे टर्म हैं जो कई बार आए हुए हैं, इक्वल हैं, तो उसमें सब किसी को भी ले सकते हो, ठीक है। तो इस मान लीजिए सी इसमें 3 बार मैक्सिमम बार आया है, तो चूँकि मैक्सिमम बार आया हुआ है तो लेट अस C इक्वल टू 1 बच्चों, ठीक है बच्चों। ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, ये आप पे डिपेंड करता है, आपको इसमें देख करके ये जानना है कि कौन इसमें मैक्सिमम बार आया है। अगर हमारे 2 बराबर हो गए हैं तो आप किसी को भी ले सकते हो। तो मैंने मान लिया C इक्वल टू 1, तो C इक्वल टू जो हम 1 मानेंगे बच्चों, तो ये जो एटोमेटिक इक्वेशन 2 है, वहाँ से क्या मिल जाएगा बच्चों हम लोग को, देखिए C इक्वल टू 1, तो यहाँ 2B इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी B इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चों, 1/2 मिल जाएगा। क्लियर बच्चों। तो हमको B की वैल्यू मिल गई, हमको C के हमने तो एज्यूम ही किया था बच्चों। अब हमको निकालना है बच्चों, देखिए C पता है तो हम A निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों 3 × A इक्वल टू 4 × 1, ठीक है। C इक्वल टू 1 है, सिंस C इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, A इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। क्लियर बच्चों। तो हमारा एक वैल्यू और आ गया। अब हमको निकालना है बच्चों D का मान चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो बच्चों यहाँ देखिए A का मान निकल गया, ठीक है। क्या निकल गया बच्चों, A की वैल्यू हमारी मिल गई है, क्या मिली है, तो मिली है आपकी 4/3 इज इक्वल टू C की वैल्यू हम लोग को 1 माना शुरू में ही, ठीक है। तो दैट इज़ 2D। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ देखिए तो यहाँ से ट्रांसफ़र करोगे आप तो 2D इक्वल टू आएगा, ठीक है, 4/3 - 1, तो यहाँ से हो जाएगा 1/3, यानी D इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, D इक्वल टू 1/6। अब देखो बच्चों, जितने भी आपके वेरिएबल्स थे हमने उनके मान निकाल लिए हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर से देखिए लिख देता हूँ। A आया है आपका, A आया है, देखिए आपका ये हम देख सकते हैं यहाँ पे 4/3 आया है। B आपका आया है बच्चों, B 1/2 आया है। C हमने 1 माना था बच्चों अपने कन्वीनियंस के लिए, और D कितना है बच्चों, 1/6, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो वैल्यू है इसको उठा करके हम जो मेन इक्वेशन हमारा था, मेन इक्वेशन A मान लो जिसको, ठीक है ना बच्चों। तो मेन इक्वेशन में यहाँ पे A B C D के मान हम रख देते हैं, ठीक है बच्चों। तो रखेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों हम लोग को, देखिए तो देखिए हम लोग को मिलेगा यहाँ पे, मैं फिर यहाँ लिखता हूँ A इक्वल टू 4/3 है, तो 4/3 NH3, ठीक है। B आपका है आपका Cl, मैं पर इक्वेशन लिख रहा था बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगा NH4Cl और प्लस आपका नाइट्रोजन। क्लियर बच्चों। हमने A का मान रख दिया, B का मान हमें आया था 1/2 रख दिया बच्चों। C का मान आया था 1, हमने माना हुआ था, हमने 1 ले लिया बच्चों। और जो आपका बच्चों जो D है, D की वैल्यू आई है 1/6। क्लियर बच्चों हमारा। अब देखिए नीचे कभी भी डिनोमिनेटर में हम लोग बैलेंस इक्वेशन में रखते हैं, फ्रैक्शन में रखते हैं उसको, तो हम लोग पूरे इक्वेशन में क्या करेंगे बच्चों, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ हो जाएगा 6 × 4/3 NH3, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 6/2 Cl2, यहाँ हो जाएगा बच्चों NH4 Cl, और यहाँ हो जाएगा 1, यानी 6/6, ठीक है बच्चों, 6/6 N2। क्लियर बच्चों। तो इक्वेशन क्या मिल के आएगा बच्चों, इक्वेशन मिलेगा बच्चों हम लोग को, देखिए मैंने जब पूरे इक्वेशन में 6 मल्टीप्लाई किया तो हम लोग को ये मिला बच्चों, ठीक है। इस पूरे इक्वेशन हमने 6 मल्टीप्लाई किया, क्योंकि नीचे यहाँ देखिए बच्चों क्या है, 6 है, ठीक है। तो यहाँ मिलेगा बच्चों हम लोग को देखिए 8 NH3 प्लस 3 Cl2 प्लस 6 NH4 Cl प्लस नाइट्रोजन, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा है बैलेंस केमिकल रिएक्शन। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है। ऐसे ही आप किसी भी इक्वेशन को आप इजीली बैलेंस कर सकते हो बच्चों, बिना हीट और ट्रायल मेथड के, बिकॉज हीट और ट्रायल मेथड बच्चों
हिट और ट्रायल मेथड में देखा आता है बच्चे काफ़ी गलतियाँ करते हैं। इस वजह से आई थिंक दैट वाज द बेस्ट मेथड फॉर बैलेंसिंग द एनी केमिकल रिएक्शन। क्लियर बच्चों, इसकी सहायता से हम लोग आसानी से कोई भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं। फिर देखिए बच्चों, एक बार रिपीट कर देते हैं इसको हम आप लोग के लिए। हमने माना कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है जिसको हमको बैलेंस करना था, तो हमने क्या किया कि जो रिएक्शंस था उसमें इक्वेशन में इनके कोफिशिएंट नहीं पता थे हमने मान लिया ए बी सी डी, कोई और हो तो डी ई मान सकते हो। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमने क्या किया कि जो सेम टाइप के एलिमेंट्स हैं उनके कोफिशिएंट को हमने कंपेयर कर दिया। ठीक है, दोनों साइड में। तो नाइट्रोजन का ए यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ देखिए तो सी एक ही नाइट्रोजन है, यहाँ 2 नाइट्रोजन था तो 2D हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये नाइट्रोजन के लिए हो गया। ये देखिए क्लोरीन के लिए, तो यहाँ देखिए 2 क्लोरीन है तो 2B, अगर 1 क्लोरीन है इस पूरे मॉलिक्यूल में तो C, तो ये सेकेंड 2B इक्वल टू C। यहाँ देखिए हम लोग हाइड्रोजन के लिए देखते हैं तो 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे तो 3A, और इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन है 4C, 3 हो जाएगा 3 इक्वल टू 4C, दैट इज द थर्ड। अब हम लोग क्या करना है कि इसमें जो सबसे अधिक बार आया होगा उसको अपनी सुविधा के लिए क्या मान लेंगे बच्चों, 1 मान लेंगे। तो हमने C इक्वल टू 1 मान लिया क्योंकि 3 बार आया हुआ था। ठीक है बच्चों, 1 मानना है, 1 के अलावा कुछ नहीं मानना है बच्चों। ठीक है, बिकॉज हमको रिएक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है। क्लियर है ना। तो उसके जब C इक्वल टू 1 आ गया बच्चों तो फिर हम लोग B का मान निकालिए, ऐसे ही हम लोगों ने A का मान निकाल लिया, फिर हम लोगों ने D का मान निकाल लिया, फिर रख दिया बच्चों। और फिर हम लोगों ने देखा कि रिएक्शन में कोई फ्रैक्शन में कोफिशिएंट नहीं होते, इस वजह से हम लोगों ने उसको होल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर बच्चों, दैट इज़ द बेस्ट ट्रिक फॉर बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन। अब बच्चों आप इसको अदर रिएक्शन पे भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हो कि इससे ईजिली रिएक्शंस को कैसे बैलेंस किया जा सकता है कुछ मिनटों में। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।